आचार्य जी का आदेश और संत परंपरा होने के नाते आशीर्वचन तो देने का अधिकार मुझे है भी, इसलिए हम शुरू करें उसके पहले 2 मिनट भगवत नाम लें। मनवाणी को पवित्र करने के लिए मस्ती भक्ति के साथ सभी लोग मेरे साथ सुने और गाएं। सीताराम 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 सीता, सब लोग जय हो। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, नहीं कलि कर्म न ज्ञान विवेको, राम नाम अवलंबनी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, हम कुछ भी अपने जीवन में करें, लेकिन अंतोगत्वा हमारा मूल उद्देश्य सृष्टि पे आने का है कि हम भगवान के शरणागति हो जाए। और गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं कलि कर्म न ज्ञान विवेको। देखो, मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कैसा है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कैसा है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा परिवार कैसा है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यवहार कैसा है, मगर ये कोई पूछता नहीं कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कैसा है। लेकिन जब संत के द्वारा आप आशीर्वचन लेंगे तो देखो, यहाँ 2 प्रकार के कैमरे हैं समाज में। आनंद भैया खींच रहे हैं, फोटोग्राफर। ये ऐसे कैमरे वाले हैं कि आप जैसे नहीं हो वैसा बना देंगे। लड़की की विदाई होती है, घर में बेटी विदा हो रही है, मां रो रही है, ये कैमरा वाले भैया धीरे जाएंगे, माता जी जरा इधर देखना। बेचारी वो रो रही है, माता जी जरा इधर इधर देखना। अब बेचारी कैसे वैसे देख रही, थोड़ा हंसिए। अब वो माई बोलेगी मेरी बेटी मेरे गले के टुकड़ा में विदा करो, मैं कैसे हंसूं, मैं दुखी हूं। दुख से कोई मतलब नहीं है, दुख अंदर रहने दो, बाहर से थोड़ा हंसी। तो ये कैमरे के फोटोग्राफर को आपके अंदरूनी कुछ लेना देना नहीं है, बाहर से सब लेना देना है। लेकिन एक दूसरा फोटोग्राफर होता है, उसका नाम है एक्सरे का फोटोग्राफर। आप कितने भी बन ठन के जाओ, एक्सरे वाले भैया के पास जाओगे सब उतरवा देगा। तो हम हैं संत, और भरत दरस मेटा भवरोगु, हम डॉक्टर हैं भव रोग। इसने हमारी कैमरा तो वहीं जाएगा जहां गड़बड़ है, हमके सब बाहरी भाग से कुछ लेना देना नहीं है। एक ध्यान हमें रखना है, सत्संग बहुत हो रहा है, लेकिन सत्संग के साथ क्या सत्संग हमारे अंदर बैठ रहा है? हम सत्संग में बैठ रहे हैं, एक कटु सत्य बोल रहा हूं कि हम सत्संग में बैठ रहे हैं, लेकिन क्या सत्संग हमारे अंदर बैठ रहा है? और आप सत्संग में बैठो और सत्संग आपके अंदर ना बैठे तो कोई मतलब नहीं है सत्संग। इसलिए मेरा निवेदन, 9 दिन की आप लोग कथा सुन रहे हैं तो कथा में कम से कम कुछ लेके जाइए।
क्योंकि अब समय बहुत हो चुका है। अब ये करने या मरने का समय है। कलिकाल पूरा त्रास लिया है संसार को। कलिकाल के ऐसे भीषण भविष्यों में अगर बचना है तो अध्यात्म का आश्रय लें और नाटक नौटंकी छोड़ें। रामलीला करने से काम नहीं बनेगा। राम का चरित्र, राम का आदर्श भी हमारे जीवन में आना चाहिए। अब रामलीला नहीं, घर में रामलीला करिए। अगर वास्तव में भारत को पुनः आध्यात्मिक ऊर्जावान देश बनाना चाहते हैं, ध्यान से समझिए, ये माता मह का महापर्व है। और मातृ शक्ति यहां क्या बताया गया देवी पुराण में? पितृपक्ष को महत्व नहीं है, मातृपक्ष को महत्व है। क्यों? क्योंकि माता केवल नारी नहीं, नारायणी है, जगदम्बा है, इस देश की जनता है। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और नारी चाहे तो घर को नर्क के दलदल में डाल दे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, भारत में मातृशक्ति मर गई है। आज की माताओं को मां कहलवाने में शर्म लगता है। ईमानदारी से बोलना, कितने लोगों के बच्चे अपने मां को मां कहते हैं या आई कहते हैं, अम्मा कहते हैं? कोई नहीं कहता, सब मम्मी हो चुकी हैं। क्या हुआ? यहाँ पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, यहाँ माताएं भी पढ़ी लिखी शिक्षित लोग हैं। अंग्रेजी का डिक्शनरी खोलना और अंग्रेजी के डिक्शनरी में मम्मी का मतलब क्या होता पता करोगे तो मरे हुए मुर्दे के लाश को मम्मी कहती हैं। क्या भारत में मातृशक्ति मर गई है? इसलिए अब छोड़ दो नौटंकी। आंगन में देखो तो तुलसी का चौरा और घर भीतर देखो तो मुर्गी का अंडा। हम देवी पुराण सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और आगे आने वाले समय में आप लोग को घर में रहने का जगह नहीं मिलेगा। अगर यही स्थिति पश्चिमी संस्कृति हावी हुआ, इस देश में मम्मियों की संख्या ज्यादा हो गया तो आगे आने वाले पीढ़ी में बुढ़ापा में आपको अपने नाती पोते के पास रहने को नहीं मिलेगा। वृद्धाश्रम आपके लिए बन रहा है। इसलिए अपने बच्चों में संस्कार डालिए, नारायणी बनिए, जीजा माता बनिए, झांसी की रानी बनिए। ममता करुणा वात्सल्य अपने बच्चों में दो। बच्चों को सिखाओ, महाराज जी आए हैं, संत आए हैं, प्रणाम करो। आप लोग क्या कहते हो? रोना बंद कर, वो बाबा आया लेके जाएगा। झूठ तो नहीं बोल रहा। संतों के प्रति उनका प्रेम बढ़ाइए। आप क्या कह रहे हैं? रोना मत, तो ले जाएंगे, हमको दूसरा धंधा नहीं है। इसलिए ये संस्कार धनी देश को पुनः संस्कारवान बनाइए। आज का युवा किधर जा रहा है? प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम है माता। राम जी जब बच्चे थे तो प्रातः काल उठते थे। आपके बच्चे कितने बजे उठते हैं? हमारा मंजिल किधर है? हमें किधर जाना चाहिए? हम भागवत पढ़ रहे हैं, हम देवी पुराण सुन रहे हैं। पढ़ने का और सुनने का मतलब क्या रहा? कुछ तो दिखना चाहिए ना समाज में। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ा था कि एक गांव में लग गई आग और सभी गए भाग। गांव में लगी आग, सभी गए भाग। दो जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा और दूसरा लंगड़ा। अंधा बड़े तेजी से भागा, लेकिन वो उधर ही भगता था जिधर आग लगी। और लंगड़े को आग दिखाई देता था परंतु वो भग नहीं सकता था।
लंगड़े ने अंधे को बुलाया, ओ भैया इधर आओ। अंधा आया, बोले क्या बात है? बोले तुम चल सकते हो पर देख नहीं सकते। अंधे ने कहा आप? बोले मैं देख सकता हूं पर चल नहीं सकता। अंधे ने कहा तो? लंगड़े ने कहा बचना चाहोगे? अंधे ने कहा भैया कैसे बचेंगे? बोले बच सकते हैं। बोले कैसे? बोले तुम मुझे कंधे पर बैठा लो, चलने का काम तुम करना, इशारे से मैं रास्ता बताऊंगा। दोनों बच गए। ये कहानी नहीं है, इसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा है। आज पूरा देश अराजकता के आग में चल रहा है। कहीं जातिवाद है, कहीं प्रांतवाद है, कहीं भाषावाद है, कहीं पूंजीवाद है। पूरा देश अराजकता के आग में चल रहा है। सब बच जाएंगे लेकिन दो मजबूर है जलने को। बोले कौन? एक अंधा और दूसरा लंगड़ा। अंधा कौन? तो कहा अंधी जवानी, लंगड़ा बुढ़ापा। इस देश को युवाओं में जोश है पर होश नहीं है। उधर ही भग रहे हैं जिधर आग लगी है। और बुजुर्गों में होश है पर अब जोश नहीं है। जिंदगी खत्म हुई तब जीने का ढंग आया। शरीर के हर पुर्जों ने काम करना तब सीखा जब हर पुर्जे में जग आया। इसलिए इस देश का युवा, इस रिसामा का युवा आज देवी भागवत के पंडाल से अगर सुन रहा है तो ये एक प्रेरणा ले कि चलने का काम मैं करूंगा और मार्गदर्शन अपने माता पिता, अपने गार्जियन का लूंगा। भारत में पुनः राम राज्य आ जाएगा। देखो ये भारत का नक्शा सबके बस की बात नहीं है। भारत का नक्शा सब बना सकते हैं। एक अध्यापक थे, प्राइमरी के अध्यापक थे, उनके दो बेटे थे। एक मिडिल में पढ़ता था, एक इंटर कॉलेज में पढ़ता था। ये अध्यापक जो थे अपने स्कूल से एक भारत का नक्शा लाए, अपने घर में दीवार में लगा दिया। ये छोटा बच्चा जल्दी स्कूल से आया और नक्शा देखा तो उसके मन में लगा कि मेरा गांव कहां है, मेरा गांव रिसामा इसमें कहां है भारत के नक्शा में। वो छोटा सा लड़का एक टेबल रखा, टेबल पर स्टूल रखा, उस पर चढ़ा और वो नक्शे में देख रहा है कि आम गांव कहां दिख रहा है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है, वो नक्शे को लिए दिए नीचे गिर जाता है। नक्शे कई टुकड़ों में फट गया। लड़का रोने लगा। भाव से कम रोया कि नक्शा फट गया, भय से ज्यादा रोया पिताजी मारेंगे। गोंद रखा था, उसने सोचा जब तक पिताजी आएंगे तब तक इस नक्शे को बना दूं। जरा सोचो कि भारत का नक्शा अच्छे लोगों से नहीं बनता, मिडिल के विद्यार्थी से क्या भारत का नक्शा। वो नदी जोड़े तो रेल मार्ग गायब हो जाए, जंगल जोड़े तो पहाड़ गायब हो जाए, आम गांव को जोड़े तो वन गांव गायब, गोंदिया जोड़े तो भंडारा गायब। परेशान हो गए। 1 घंटे में भारत का नक्शा बना नहीं। इतने में उसका बड़ा भाई आया। बड़ा भाई आया, देखकर रोने लगा। बोले क्या है, क्यों रोता है? बोले भैया नक्शा फट गया। तो बोले नक्शा फट गया तो क्या हुआ? बोले गोंद रखा, चिपका दे। बोले 2 घंटे से मैं नक्शा चिपका रहा हूं लेकिन बन नहीं रहा। कैसे चिपका रहा है? उसके बड़े भाई ने कहा पागल, जब पिताजी ने नक्शा लाया तो तूने सामने से देखा लेकिन मैं पीछे देखा हूं। बोले पीछे क्या? बोले पीछे पलटा तो एक आदमी का चित्र। बोले बस पलटा और बोले इसके हाथ के जगह पे हाथ जोड़ दे, पैर के जगह पे पैर जोड़ दे, गर्दन के जगह पे। 5 मिनट में भारत का नक्शा बन के तैयार हो गया। मेरे भाई बहन, ये भारत का नक्शा ऐसे बनने वाला नहीं है। भारत विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा। इसके पीछे जो मानव काम कर रहा है, उसके पैर, उसके हाथ, उसके दिमाग, उसके कान, उसके आंख सही जगह पे लग करके सही काम करने लग जाएं, तो भारत में राम राज्य आ जाएगा। इस नाते देखो, बोलने का मेरा बहुत मन करता है लेकिन समय पर होता है, समय की बात। और किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय का रात। मैं भी 4 घंटा बोल के आया हूं। तो अति सर्वत्र वर्ज्यते, ठीक है, तो कितना बोलना, कहां बोलना, ये अपनी अपनी मर्यादा है। महाराज जी ने मुझे आशीर्वचन के लिए बोला,
अपने हिसाब से मैंने जो समझा आपको समझाने की कोशिश किया। समझना नहीं समझना आपकी मर्जी की बात है। जितने बातें मैंने आपको बताया ये सब आपको मालूम है। देखो, गांव में 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं। मैं उदाहरण ज्यादा देता हूं, उदाहरण से जल्दी समझ में आता है। गांव में 2 तरह के कुत्ते होते हैं। कौन कौन? एक पालतू, एक फालतू। कौन कौन? एक पालतू और दूसरा। अच्छा, पालतू कुत्ते को रोटी देके प्रैक्टिकल करिएगा, मैं कोई हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। वो कुत्ता आएगा, आपके तरफ देखेगा, आपके पैर को चूमेगा, फिर रोटी खाएगा, फिर आपको पैर से इसे मारेगा, बड़े लाड प्यार के साथ रोटी धीरे धीरे खाएगा। और फालतू कुत्ता आपके चूल्हे से 2 रोटी ले जाएगा, 4 गली के बाद खाएगा, वहीं नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उस कुत्ते को भी पता है ये ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। तो आप मनुष्य हैं, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। सभी समझते, सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते। अपना बना के अपनों से ही किसने खाया दगा नहीं। अद्भुत ये संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। जागिए, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं वो पावत हैं। मोह की रात्रि में आप लोग जगिए, करने कुछ जरूरत नहीं है। देखो, यहां हनुमान जी जब लंका में गए ना, तो 2 चीज लंका में देखा। एक सोने का लंका, और उस सोने के लंका में सब सोने वाले। सोने का लंका देखा, उस लंका में सब सोने वाले। हम लोग भी सोए हैं। हमारा जीवन का लंका भी संसार समुद्र के बीच में है। तो यहाँ लंका में विभीषण भी सो रहा है, कुंभकर्ण भी सो रहा है, और यहाँ हमारे जीवन के लंका में भी सुमति और कुमति। सुमति का विभीषण है, कुमति कुंभकर्ण है, ये सबके अंदर हैं। और इस नाते कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है, और सुमति के विभीषण को सत्संग के हनुमान जी के आते ही जग जाते हैं। इसलिए विभीषण को संत कहा गया। आप लोग भी अगर सोए होंगे तो मुझे जगाने की जरूरत नहीं, आप समझदार हैं, जग जाएं। बहुत बहुत सबको साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद, सादर जय श्री राम। अमृत रस का प्याला, मेरे रस का प्याला, है अमृत रस का प्याला, मेरे रस का प्याला, साज सवेरे पीना, पीना, साज सवेरे पीना,
उसको पी कर सारा जीवन, उसको पी कर सारा जीवन, मस्ती में तू जीना जीना, मस्ती में तू जीना, भक्ति करता भक्ति कर तो बन जाएंगे, भक्ति कर बन जाएंगे अपने बिगुड़ का भजन बिना तेरे आए भजन बिना राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोली जगत जननी मैया की जय हो। आज तो मंगल ही मंगल हो गया है, दिन भी मंगल है और संतों का आगमन हो गया तो और मंगल है, और कथा सुन करके और मंगल है। और मंगलवार हनुमान जी का भी दिन है, तो सत्संग का बड़ा सुंदर सा लाभ आप लोगों ने प्राप्त किया। ये जो तीन मूर्ति आप देख रहे हैं, सृष्टि के पहले पुरुष मनु महाराज और मनु महाराज की धर्म पत्नी। लोग कहते हैं ना, पुरुषों का नाम ही आगे आता है। कहीं भी पूछो तो दादा परदादा का नाम याद रहता है, लेकिन दादी परदादी का नाम याद रहता है क्या? किसी को याद रहता है? लोग बोलते पुरुषों का नाम ही आगे आता है, पुरुष माताओं का नाम कहीं नहीं आता, लेकिन वेदों में पुराणों में सबसे पहले माँ का नाम आता है। आप लोग भी उसकी गुनगुनाते हो, कहते हो कि नहीं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सबसे पहले वेदों में किसकी गणना की गई है? माँ की। और माता मनु और शत्रुपा। मनु महाराज की धर्मपत्नी शत्रुपा, और इनका विवाह इस पृथ्वी पर सबसे पहला विवाह हुआ है। जैसे आप लोग आज विवाह कराते हैं, समय के अभाव में मैं कल विस्तार से कथा इसको लूंगा। तो मनु महाराज की तीन पुत्रियां हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। और इन तीनों का जो विवाह हुआ है, देवहूति का विवाह हुआ है कर्दम ऋषि के साथ, जिनके घर 9 कन्याओं का प्रादुर्भाव, जिसे हम नौदा भक्ति कहते हैं, 9 देवियां कहते हैं। और 9 देवियों के बाद कर्दम भगवान का आगमन उनके यहाँ पर होता है। बोली कर्दम जी महाराज की जय हो। जिन्होंने अपने इंद्रियों का दमन कर दिया हो उन्हें कर्दम कहते हैं। और दूसरी है आकृति। कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले रचाए सत्य को धारण करे, हर समय हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, अश्वमेघादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, भावनाएं शुद्ध होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन
हर जीवधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इंद न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, मानसिक बल दीजिए, मानसिक बल दीजिए। बोले यज्ञ भगवान की जय हो। ऐसी अद्भुत माताओं के घर ऐसे दिव्य संतति का प्रादुर्भाव होता है और उस माता की कोख उस दिन धन्य हो जाती, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी। उस माता की कोख उस दिन धन्य हो जाती है जिस दिन उनका बालक भगवान का अनुरागी हो जाता है, संस्कारवान वो बालक बन करके समाज में अपने नाम और प्रतिष्ठा कमाता है। उस दिन माँ कहती मेरी कोख आज मेरी कोख धन्य हो गई, मैं जीवन की वो सबसे बड़ी माता हो गई जिन बालक ने जन्म लेकर अपने संस्कार के बदौलत मेरी कोख को, मेरे सम्मान को, मेरे आत्म सम्मान को बढ़ाया है। और तीसरी जो है वो है प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, जिनके घर 60 कन्याओं का प्रादुर्भाव, जहां पर सती जी का भी प्रादुर्भाव और सती जी के चरित्र की कथा को अपन कल के सत्र में श्रवण करेंगे। 51 शक्तिपीठों के नाम कहां-कहां शक्तिपीठ है, सारे शक्तिपीठों के नाम कल मैं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। और शिव जी या किसी को कुंडली बनवाना हो या कुछ पूछना हो, क्योंकि इतना समय कथा में ये 3 घंटे में हम पूरी देवी भागवत सुना नहीं पाते, मेरे बस की तो बात नहीं। ये 3 दिन, ये 3 घंटे में मैं 5 घंटे भी कथा श्रवण कराऊं प्रतिदिन तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। साल भर में यदि देवी भागवत यदि की जाए तो कथा पूर्ण नहीं होती। अगर आप लोग यदि मिलना चाहे, सत्संग करना चाहे तो ठाकुर साहब के यहाँ किनके ठहरे हैं, गुड्डू ठाकुर बैंक कॉलोनी, ऐसे वैसे कॉलोनी में नहीं ठहरा है। जहां पर बैंक बोले तो हाँ, तो बैंक कॉलोनी में ठाकुर साहब के घर हमारा निवास है। अगर जिनको मिलना हो या कुछ पूछना हो, जानकारी कुछ लेना हो पुराणों संबंधी, तो हम आपके लिए तैयार है। 10 तारीख तक आमगांव और इसामा में है, 11 तारीख से खैरबोड़ी में श्रीमद् भागवत कथा, जहां अदानी पावर प्लांट है वहां पर 11 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। आरती करो माँ भवानी की, ओ माता रानी की, तेरे चरणों में आके आरती करो माँ भवानी की, माता रानी की, तेरे चरणों में आके आरती करो माँ भवानी की, माता रानी तेरे चरणों में आके आरती करो माँ भवानी की, माता रानी की, तेरे चरणों में आके। मंदिर में फूल चढ़ावे, कलश में जोत जलावे, कलश में जोत जलावे, मन मंदिर में फूल चढ़ावे, मन मंदिर में फूल चढ़ावे। अष्टभुजी महारानी की, माता रानी की, तेरे चरणों में आए आरती करे महावानी की, माता रानी की, तेरे चरणों में आके आरती करो
माता रानी की तेरे चरणों में आके। नर मुनि सब ध्यान नर मुनि सब ध्यान करते हैं। नर मुनि सब ध्यान करते हैं। नर मुनि सब ध्यान करते हैं। तीन लोग जयकार करते हैं। तीन लोग जयकार करते हैं। नर मुनि सब ध्यान करते हैं। नर मुनि सब ध्यान करते हैं। तीन लोग जयकार करते हैं। तीन लोग जयकार करते हैं। माता हमें न भुलानी, माता रानी तेरे चरणों में भवानी, माता रानी तेरे चरणों में आके आरती करे भवानी, माता रानी तेरे चरणों में आके। कंचन थाल कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की बाती। भगत बुलाते मैया आती, भगत बुलाते मैया आती। कंचन थाल कपूर की बाती, बुलाते मैया आती, बुलाते मैया आती। माता रानी तेरे चरणों में आके आरती करे भवानी, माता रानी तेरे चरणों में आके आरती करे बाबा।
बूंद बूंद धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, भागवे सब जीत से हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदे, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममरी। हमें बचाओ पाप से करके दया दया, अपना भक्त बनाए कर हमको करो ध्यान। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, तेरे हृदय में इच्छा सबको दो करना। नारायण प्रभु आप हो पाप विमोचनहार, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संग सुख दीजिए दया नम्रता ज्ञान। साधु संग सुख दीजिए दया नम्रता ज्ञान, साधु संग सुख दीजिए दया नम्रता ज्ञान। हरि ओम मंत्र पुष्पांजलि। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवासानि गरवाणि, प्रथमन्ना सन्नः पेहनाकं महिमानः सचन्द्रयन् पुरवे सभ्यः शान्तिरेवा। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम। अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुल चम्पक पाटलज्जे, पुण्यागजाति करवेलि रसाल पुष्पे, बिल्व प्रवाह तुलसी दल मंजरे भी हम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमन लहे सुमन सुगंध सुजान, पुष्पांजलि अर्पण करो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण करो। गायत्री मैया की, गौ माता की, हम अपने माता पिता की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में का, गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्मः पापात्मं पापसंभवा, त्राहि मां पुंडरीकाक्षो सर्वपापहरो हर। भोली देवी भागवत महापुराण की जय हो। आज चतुर्थ दिवस कथा का यहाँ पर विश्राम, कल पंचम दिवस है, आपको उपस्थित होना है और प्रसाद का वितरण
हनुमान की कैसी गदर मचाई रे। रावण पाताल को राजा ले गए राज चुराए रे। रावण पाताल को राजा ले गए गदा घुमा बजरंग बली ने। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गदा घुमा बजरंग बली ने गुदा उठाए रे। हनुमान की गदा देखो कैसी गदर मचाई रे। हनुमान की गदा देखो कैसी गदर मचाई रे। राम और रावण की रण में, राम और रावण की रण में गई लड़ाई रे। हनुमान के गदा देखो कैसी गदर मचाई रे। हनुमान के गदा देखो कैसी गदर मचाई रे। बाण लगे लक्ष्मण को रोवे राम रघुराई रे। बाण लगे लक्ष्मण को रोवे राम रघुराई। हनुमान द्रोणागिरि पर्वते, हनुमान द्रोणागिरि पर्वत बल में लाए छुपाई रे। हनुमान की गदा देखो कैसी गदर मचाई रे। हनुमान की गदा देखो कैसी गदर मचाई रे। राम और आई रे। हनुमान की गदा देखो कैसी गदर मचाई रे। हनुमान की गदा देखो कैसी गदर मचाई रे। हनुमान को मुख में लायो छुपाई रे। हनुमान को मुख में लायो छुपाई। मारे बजरंग देखो कैसी गदर मचाई रे। हनुमान के गदा देखो कैसी गदर मचाई रे। राम और रावण की रण में, राम और रावण की रण में जब हो गई लड़ाई रे। हनुमान देखो कैसी गदर मचाई रे। हनुमान के गदा देखो कैसी गदर मचाई रे। हनुमान के गदा देखो कैसी गदर मचाई रे। हनुमान के गदा